नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल जिला पंचायत बोर्ड बैठक, बिजली पानी सहित कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को मार्च तक बजट खर्च करने को कहा। देहरादून में भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात। निगम की भूमि पर कब्जों को तुरंत रोकने की मांग। कहा, जनता की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। नैनीताल हाईकोर्ट से वन गुर्जर समुदाय को राहत, दावों के निस्तारण तक नहीं किया जाएगा। जमीन से बेदखल खेती में हस्तक्षेप पर भी रोक। राज्य की पहली आइस हॉकी खिलाड़ी बनी वैष्णवी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर क्षेत्र का बढ़ाया मान। डोईवाला लौटने पर किया गया भव्य स्वागत। और उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश की संभावना। केदारनाथ में बर्फ हटाने में जुटी आईटीबीपी। उत्तरकाशी, औली, मसूरी में हजारों पर्यटकों का आगमन। देहरादून नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण को रोका जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा पार्षदों में गुस्सा भरा हुआ है, जिसे लेकर पार्षदों ने नगर आयुक्त नमामि बंसल से मुलाकात की है और निगम जमीन पर कब्जों को तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने कहा कि जनता की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर नगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हल्द्वानी में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में जिले की जिला पंचायत मेंबर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवारा जानवर, सड़क, बिजली पानी, चिकित्सा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। जिला पंचायत मेंबर्स ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर देरी होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने लेट लतीफी कर रहे विभागों के अधिकारियों को मार्च से पहले 100% बजट खर्च कर गुणवत्ता के साथ काम करने को कहा है। पहाड़ों में तो आपको पता ही कितनी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं हॉस्पिटलों में ये अपना स्ट्रेचर नहीं है, वहाँ पर एम्बुलेंस की समस्याएं हैं और कहीं कहीं जगह तो आप समझ लिए कुछ भी नहीं है वहाँ, मतलब डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है और कहीं तो ऐसे है कि डॉक्टर भी नहीं है और आपकी फर्स्ट एड की वहाँ व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी स्थिति है। कुछ जैसे उगल घाट है, बिताल घाट है, वहाँ के मेंबर कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतनी समस्या है कि लोग पेशेंट है, अगर थोड़ा सा भी उनको लगती भी है तो उसको मतलब आप हल्द्वानी लेके आना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निराकरण होए और हम सारे अधिकारियों को आज यही चीज़ें कह रहे हैं कि उनका अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट की है कि पूरा जो भी काम रहे हैं हमारे उनको पूरे मार्च तक हो जाने चाहिए। आज जिला पंचायत की योजनाओं के संबंध में सभी विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि, स्पेशली हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा और ब्लॉक प्रमुख और जो हमारे सदस्य हैं जिला पंचायत के, उन सब लोगों की जो स्थानीय स्तर पे ट्रांसपोर्ट से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित, वन विभाग से संबंधित या सड़क से संबंधित, इसी तरह की उनके जो प्रस्ताव हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, विभागवार उनको अवसर दिया जा रहा है कि एक तो लोगों में जागरूक किया जाए कि क्या योजनाएं सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये राज्य हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं हैं, सबसे पहले उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है।
जाए, सभी लोगों को ये बताया जाए कि आप किन योजनाओं से आच्छादित हो सकते हैं। तो ये कोशिश मैं मतलब हमारे सभी अधिकारी कर रहे हैं कि क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है जिससे लोगों को आच्छादित किया जा सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने NH 309 टांडा चौराहा चिलकिया के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर निर्णय होने तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक या बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। मामले के अनुसार नेशनल हाईवे 309 के चौड़ीकरण के लिए सरकार ने 4 नवंबर 2025 की एक अधिसूचना जारी की थी। रामनगर के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बड़े मीट के मूल्य में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ नगर पालिका पहुंचकर ईओ आलोक उनियाल का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है और दाम को कम करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की ओर से ये कहा गया कि नियम के खिलाफ मीट को बेचा जा रहा, जिसकी जांच होनी चाहिए। हमने ये ज्ञापन अभी 12 तारीख को भी दिया था, पिछले दिन जनवरी की 12 तारीख को दिया था, लेकिन हमारी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे ज्ञापन को एक कूड़े में डिब्बे में डाल दिया गया है। नगर पालिका अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर रही है। मीट के बड़े मीट के जो रेट हैं आज 240 रुपये पहुँच चुके हैं, जबकि हम 300 रुपये थे रेट ज्ञापन देने आए थे। उसके बाद 40 रुपये 20 रुपये बढ़े, फिर 20 रुपये बढ़ाए। इन्होंने लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं लोग। किस भाव में बिक रहा है मीट इस टाइम 340 रुपये बेच रहे हैं। एक आरोपी भी लगाया कि फड़ बेच दिया है। फड़ ये नगर पालिका से जो छुटते हैं 3-3 लाख रुपए के छुटते हैं, उसके बाद ये डबल में करके बेच देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। जो ठेकेदार हैं वो नहीं बैठते हैं उन फड़ों पे, दूसरे ही आदमी बैठते हैं उनके। जी आज हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। इस पूर्व में भी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ था इसके संबंध में। तो इसके विषय में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़े हुए मीट के जो रेट है, इसके संबंध में वर्तमान में हमारी उप जिलाधिकारी महोदय सर से हमारी बातचीत हुई थी। तो सर के द्वारा इसमें हमें वो दिया गया है कि इसमें जल्दी वो एक कमेटी का गठन कर लेंगे। मैं आज भी सर से बात करता हूँ। एक कमेटी के गठन में प्रशासन से रेट मार्केटिंग ऑफिसर और नगर पालिका की संयुक्त टीम बना के और ये पूरी जाँच करते हुए कि कितने का मीट आ रहा है और किस हिसाब से कितना उनके द्वारा मार्जिन लिया जा रहा है, उसकी जल्दी हम लोग इसमें जांच करेंगे। और साथ ही जैसे कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे कुछ मारपीट की घटना हुई है, तो आज ही मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो सीसीटीवी कैमरास लगने के लिए इसमें 2-3 दिन के अंदर मैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक कांटा इसमें लगवा देंगे। रामनगर के लखनपुर क्षेत्र की रहने वाली 10 साल की बच्ची किरण कोटवाल ने संगीत के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किरण ने इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ही मंच पर 50 से अधिक वाद्य यंत्र बजाने की अद्भुत कला का प्रदर्शन कर अपना नाम दर्ज करवाया है। ये हमारे जो रामनगर की एक सम्मानित बेटी है, इसने इन्फ्लुएंसर और वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मानित किया गया है और इसने 9 साल की उम्र में 50 इंस्ट्रूमेंट ये बजाती है, तो इसका नाम उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आज हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और शहर के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको सम्मानित किया है और हम ऐसी बेटी का प्रोत्साहन करते हैं और शहर में जो भी हमारे शहर का नाम रोशन करता है, जो हमारे शहर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, यूथ कांग्रेस उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो हम इस बेटी का मान बढ़ाते हुए रामनगर का मान बढ़ाने का इसने काम किया है, तो इसको आज सम्मानित करने का हम सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे को यहाँ सब लोगों ने बहुत सम्मान दिया। आगे क्या है अभी? आगे मैं और संगीत में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहती हूँ। डोईवाला निवासी होनहार खिलाड़ी वैष्णवी कौशल ने लेह लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जहां डोईवाला क्षेत्र का मान बढ़ाया है। बर्फीले मैदान पर अपनी शानदार प्रदर्शन से वैष्णवी ने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बल्कि नगर और उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। मैं पहली बार खेलो इंडिया के लिए लेह लद्दाख गई थी फॉर माय स्पोर्ट आइस हॉकी। टीम आई वाज प्लेइंग फ्रॉम राजस्थान एंड I basically belong to Uttarakhand and I did play Rajasthan because the Uttarakhand team was not made this time. So yeah, I played with the Rajasthan team and I was very happy that we were in the top 7 and yeah.
एक्चुअली मेरी सिस्टर है, वो पहले फील्ड हॉकी खेलती थी, तो फिर वो आइस हॉकी में पापा ने उसको करवाया, एंड पापा वाज लाइक दैट यू शुड आल्सो ट्राई दैट गेम, एंड आई वाज लाइक या, बोले कि यू शुड आल्सो ट्राई दैट गेम। मैंने कहा ठीक है कि जरूर मैं ट्राई करूंगी, एंड मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता रहा, और मेरे माइंड में एक सेट हो गया था कि मेरे को एक बार नेशनल खेलो इंडिया के लेवल पे, जो 6th एडिशन होने वाले खेलो इंडिया, उसमें मेरे को खेलना है, एंड बाय गॉड ग्रेस की मैंने उसे खेल लिया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम टॉप 7 में थे। चक्राता की हसीन वादियां इन दिनों बर्फबारी के चलते पर्यटकों से गुलजार बनी हुई हैं। हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी से जहां पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग उत्साहित हैं, तो वहीं इसे बागवानी और जल स्रोतों के लिए भी बेहद उपयोगी माना जा रहा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ देख के। यहाँ पे जैसे कि आप बर्फ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा पे बर्फ पड़ी है फिलहाल यहाँ पे, और अभी ये भी बता रहे हैं कि रात के टाइम -2 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो लाइव भी देख सकते हैं हम स्नोफॉल। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चक्राता घूमने आए हैं। वैसे तो मुरादाबाद के हैं, देहरादून में रुके हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर घूमने आ गए। ट्यूनी गए हैं, कंडोली गए हैं, बहुत खूबसूरत है वादियाँ। अभी यहाँ पे देखो आप, कितना बर्फ पड़ा है, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। और जो अभी यहाँ पे बर्फबारी हुई है, पिछले 23 तारीख को यहाँ बर्फ पड़ी थी, और बहुत अच्छी बर्फ पड़ी थी। मतलब ऐसा लगता है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा होगा इस बर्फ से। ये बर्फ पड़ने से जो है पर्यटक भी अच्छी खासी संख्या में पहुंचे हैं। काश्तकारों को और बागवान लोगों को भी इस बर्फबारी से बहुत फायदा हुआ है। काफी लंबे इंतजार के बाद केसर को बर्फ पड़ी है। माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि चक्राता पैक है पिछले 23 तारीख से, और अगर हम इसके फायदे बताएं तो इसके दूरगामी फायदे हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं कि जो पहाड़ों में पानी की सप्लाई होती है पेयजल की, वो रिसोर्सेस से होती है, और आप लगा के चलिए कि अक्टूबर के बाद से ना तो बारिश हुई थी ना बर्फबारी हुई थी, तो बहुत मायूसी थी। तो ये एक जबरदस्त हिमपात जो हुआ 2 बार का, इससे एक तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो रिचार्ज हो गए, और जिससे हम ये कहेंगे कि हमारे को आने वाले टाइम में गर्मियों में पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन आपने माहौल की बात करी, तो आप देख सकते हैं कि चक्राता अब एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो रहा है। इस बार ग्रामीण इलाकों में जमकर आसमान से फूलों की बरसात हो रही है। इसी कड़ी में जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़गांव, जहां हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। ग्रामीणों की माने तो कई वर्षों से गांव में बर्फबारी नहीं हो रही थी, जिसके चलते उनके सेब के बगीचों से लेकर अन्य प्रकार की फसलों पर सीधा असर पड़ रहा था। हालांकि अभी भी ग्रामीणों को अच्छी बर्फबारी होने का इंतजार है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि देर शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का नजारा इस वक्त ग्रामीण इलाकों का बना हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये बर्फ के नजारे किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देखकर ही समझ सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं चाहे ऊंची चोटियों की, तो ऊंची चोटियों में देर रात जमकर बर्फबारी हो गई है, जिसके चलते जो ऊंची चोटियां हैं कई फीट बर्फ की चादर में एक बार फिर से ढक चुके हैं। वहीं बात करें स्थानीय किसानों को लेकर के, तो स्थानीय किसान इस वक्त ताजी बर्फबारी को देखकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि बरसों से उनका सपना था कि ग्रामीण इलाकों में भी बर्फबारी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कल रात ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, तो ऐसे में जो स्थानीय किसान हैं उन किसानों के लिए यह बर्फबारी काफी फायदेमंद साबित हुई। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह। उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के जो इलाके हैं, न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए भी देश और विदेश में मशहूर हैं। इसी कड़ी में इन दिनों कार्बेट क्षेत्र में एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ पक्षी लॉन्ग टेल मिनी वेट देखा गया है, जिसने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान खींचा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास का इलाका न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए भी देश विदेश में मशहूर है। इसी कड़ी में इन दिनों कॉर्बेट क्षेत्र में एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ पक्षी लॉन्ग टेल मिनी वेट देखा गया है, जिसने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान खींचा है। पक्षी प्रेमी रोमांचित हैं। उनके मुताबिक
ऐसे दुर्लभ पक्षियों का दिखना इस बात का संकेत है कि कॉर्बेट का जंगल आज भी जैव विविधता के लिए सुरक्षित और समृद्ध है। देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास का जो इलाका है वो पक्षियों के लिए जाना जाता है और हमारे कॉर्बेट में लगभग 600 प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। तो ये जो पक्षी यहाँ पर अभी देखा गया है ये लॉन्ग टेल मिनीवेट है और ये बहुत खूबसूरत पक्षी है। अमूमन ये पेड़ की चोटियों पर ही ज्यादा रहता है और कीड़े मकोड़े खाता है और नीचे बहुत कम आता है। जो लाल कलर है वो नर का होता है और मादा हल्के पीले और हल्के हरे रंग में होती है। अधिकतर पक्षियों में देखा जाता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें कि नर और मादा जो है थोड़े अलग रंग रूप के होते हैं और नर ज्यादा चटक होते हैं, जिसमें से कि आप जो देख रहे हैं लॉन्ग टेल मिनीवेट का नर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चटक लाल रंग के नर लॉन्ग टेल मिनीवेट के साथ साथ हल्के पीले हरे रंग की मादा भी देखी गई है। कॉर्बेट में ऐसे दुर्लभ पक्षी का दिखना न सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल जिला पंचायत बोर्ड बैठक, बिजली पानी सहित कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को मार्च तक बजट खर्च करने को कहा। देहरादून में भाजपा पार्षदों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, निगम की जमीन पर कब्जों को तुरंत रोकने की मांग। कहा, जनता की भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। नैनीताल हाईकोर्ट से वन गुर्जर समुदाय को राहत, दावों के निस्तारण तक नहीं किया जाएगा। जमीन से बेदखल खेती में हस्तक्षेप पर भी रोक। राज्य की पहली आइस हॉकी खिलाड़ी बनी वैष्णवी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर क्षेत्र का बढ़ाया मान। डोईवाला लौटने पर किया भव्य स्वागत। और उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश की संभावना, केदारनाथ में बर्फ हटाने में जुटी आईटीबीपी। उत्तरकाशी, औली, मसूरी में हजारों पर्यटकों का आगमन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।